क्या ट्विटर पर नरेंद्र मोदी _इन को हैक करने के पीछे पाकिस्तानी हैकर्स का हाथ है? आखिर क्यों ये ट्विटर हैंडल हैक किया गया और ट्विटर वाले इस बारे में क्या कर रहे हैं? क्या सुरक्षा इंतजाम है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान के हैकर्स का हाथ है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार बाजवा का हाथ है? ये सारे सवाल आज सुबह 3 बजे से दिमाग में कौंध रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल कुछ समय बाद ही वापस सक्रिय हो गया, लेकिन अभी तक दोषी पकड़े नहीं गए हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान में इमरान खान के खासम खास इमरान खान की नाक के बाल आशिम बाजवा के बारे में, जो वहां सब कुछ है उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के एक ट्विटर हैंडल के हैक होने के बारे में। बता दें, ये नरेंद्र मोदी का ओरिजिनल ट्विटर हैंडल नहीं है, यानी उनका व्यक्तिगत हैंडल नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम से जो आधिकारिक ब्लू टिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, उसमें 6 करोड़ 18 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक और दूसरा ट्विटर हैंडल है नरेंद्र मोदी का, जो प्रधानमंत्री का है। PMO इंडिया के नाम का जो ट्विटर हैंडल है, उसे फॉलो करने वालों की संख्या 3 करोड़ 84 लाख से अधिक है। और जिस ट्विटर हैंडल को हैक किया गया, उसमें करीब करीब 25 लाख फॉलोअर हैं। यानी इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ 18 लाख, 3 करोड़ 84 लाख और 25 लाख, करीब करीब 10 लाख, 10 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ के आसपास फॉलोअर हैं ट्विटर पर ही नरेंद्र मोदी के। इसके अलावा दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पर और भी फॉलोअर हैं। आज सुबह 3 बजे के करीब हैकर ने यह अकाउंट हैक किया और लिखा, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए PM रिलीफ फंड में डोनेट करें। बड़ी विचित्र बात है। ये बात तो नरेंद्र मोदी खुद भी कह सकते थे, तो हैकर ने ये बात लिखी, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, हम इस पे बात करेंगे। इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही उसने एक बार दोबारा ट्वीट किया और लिखा कि यह अकाउंट जॉन विक, स्पेलिंग है HCK India @tutanota.com TUTALOTA.com ने हैक किया है। तो यानी चोर अपना नाम बता रहा है कि मैं गब्बर सिंह हूं, मेरा नाम मांगी लाल है या मेरा नाम XYZ है। ये ऐसा कैसे संभव है कि कोई चोर, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है, वो चोरी करे और बताए कि मेरा नाम, मैंने चोरी की है, बताओ। तो ये तो चोरी और सीनाजोरी जैसी बात है। एक खास बात यह है कि कुछ समय पहले पेटीएम मॉल से डाटा चोरी हुआ था और वो सारा डाटा चोरी करने वाले ग्रुप का नाम था जॉन विक ग्रुप। तो ऐसा लगता है कि ये भी शायद वैसे ही या उससे मिलते जुलते किसी ग्रुप का काम हो सकता है। अब ट्विटर ने लीपापोती चालू कर दी है। वो कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, हम इंटरनल जांच कर रहे हैं, हम देखेंगे कि ये कैसे होगा और इस बारे में हम कार्रवाई कर रहे हैं। खास बात यह कि पिछले जुलाई में ही अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, एलॉन मस्क जो अरबपति कारोबारी हैं, जेफ बेजोस, यहां तक कि बिल गेट्स, इन सब के अकाउंट हैक हो गए। खास बात तो यह है कि जो ट्विटर के सर्वा हैं, उनके अकाउंट भी हैक हो चुके हैं। तो जो आदमी ट्विटर में होकर अपना घर नहीं संभाल रहा, जिससे अपना घर नहीं संभल रहा है, वो पूरे गांव की चिंता किए बैठा है कि ये करो, वो करो। इसके पहले जुलाई में भी हैकर्स ने कई साइट पे डाका डाला था, ट्विटर के कई अकाउंट पे डाका डाला था उसने। लोगों के हैक किया अकाउंट और कई लोगों को लालच दिया कि आप क्रिप्टो करेंसी में हमें भुगतान कीजिए, हम आपका पैसा 2 गुना कर देंगे। और इस तरह 367 लोगों से 120 लाख रुपए उन्होंने
इसके पहले जुलाई में भी हैकर्स ने ट्विटर हैंडल हैक किए थे और लोगों से कहा था कि वे क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें तो थोड़ी समय में उनका पैसा 2 गुना हो जाएगा। खास बात यह है कि तब 367 लोगों से $1,20,000 यानी करीब करीब 1 करोड़ रुपए ठगे जा चुके थे। जैसे ही ट्विटर को इसकी भनक मिली, ट्विटर ने लोगों से कहा कि कृपया यहां पर पैसा मत डालिए क्योंकि ये फ्रॉड है। लेकिन तब तक ये ट्विटर अपील करता, तब तक 367 लोग उल्लू बन चुके थे। खाता उनके अपने खाते से पैसा निकालकर हैकर के खाते में दे चुके थे और वो बातें खत्म हो गई। इसके पहले आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन का अकाउंट भी पिछले साल कुछ महीनों पहले हैक हो गया था और वहां अमिताभ बच्चन के अकाउंट में अमिताभ बच्चन के नाम के नीचे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था और इमरान खान की तस्वीर थी। साफ है कि उसे हैक करने वाले पाकिस्तान के लोग रहे होंगे। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का एक निजी ट्विटर हैंडल होना, एक निजी ट्विटर हैंडल का हैक होना कितनी गंभीर बात है। कई लोग समझेंगे कि ये बहुत गंभीर बात नहीं, लेकिन ठहरिए, ये बहुत गंभीर बात है। इसकी गंभीरता का अंदाज इसलिए लगाइए कि यह प्रधानमंत्री या पीएमओ का निजी ट्विटर हैंडल नहीं, पीएम प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का निजी ट्विटर हैंडल नहीं है, न ही यह पीएमओ का ट्विटर हैंडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वेबसाइट के लिए कुछ लोगों को हायर कर रखा है जो दिन रात काम करते हैं और वे लोग ही इस ट्विटर हैंडल को और उनके दूसरे सोशल मीडिया को देखते हैं। जब ये लोग यहाँ, उनकी हिम्मत इतनी हो गई है कि वे यहाँ आकर धावा मार सकते हैं, तो आप सोचिए कल को वो राष्ट्रपति भवन यानी राष्ट्रपति कोविंद का जो ट्विटर हैंडल है राष्ट्रपति भवन के नाम से, उससे भी सेंध मार सकते हैं। वे इसके अलावा हमारे गृह मंत्रालय की फाइलों में सेंध मार सकते हैं। वे विदेश मंत्रालय के ट्विटर हैंडल के बहाने घुस सकते हैं। भले ही वे सीधे सीधे ना घुस पाए, लेकिन वे ट्विटर पर जाकर लोगों को धमकी दे सकते हैं, लोगों से ब्लैकमेल कर सकते हैं और कई गोपनीय जानकारियां निकलवा सकते हैं। हो सकता है वे लालच भी दें, हो सकता है वे धमकी भी दें। तो ये बात बहुत गंभीर है कि कोई इस तरह कोई कैसे हमारे दर में, हमारे इसमें घुस सकता है, हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध कैसे लगा सकता है। महू में, इंदौर के पास महू में आर्मी का एक बड़ा मुख्यालय है। वहां एक कॉलेज है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन। वहां आने वाले सभी ऑफिसर्स को सिखाया जाता है कि किस तरह टेली कम्युनिकेशन को गोपनीय रखा जाए। सॉरी। और वहां पर सारी गतिविधियों की जानकारी दी जाती है आर्मी के लोगों को। आमतौर पर आर्मी के लोगों से कहा जाता है कि वे सोशल मीडिया से दूर रहें, चाहे वर्तमान में अधिकारी हों या पूर्व अधिकारी हों। तो इस तरह की एक चेतावनी उन्हें दी जाती है। अब सवाल यह है कि ये हैकर्स इस तरह सेंध मार सकते हैं और क्या क्या नुकसान कर सकते हैं, इसकी कल्पना भी करना भयावह है इसकी कल्पना करना। एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव। उन्होंने पिछले दिनों वेब दुनिया नाम के पोर्टल में एक जानकारी दी थी। उनके हिसाब से यह रहस्योद्घाटन था। उन्होंने कहा था कि चंद्रयान 2 जिस तरह चांद के करीब पहुंच गया और सतह से नीचे उतरने की कोशिश में, उतरने के दौरान ही क्षतिग्रस्त हो गया और चांद पर गिर गया, यह कोई सामान्य घटना नहीं। हो सकता है कि ऐसी घटनाओं के पीछे हमारे दुश्मन देशों का हाथ हो या उन देशों का हाथ हो जो भारत की तरक्की नहीं देख सकते। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव को शक है, उन्होंने एक वेब दुनिया के इंटरव्यू में यह बात कही भी है कि ये जो लोग ये चंद्रयान 2 चांद पर पहुंचकर गिरा है, ये सामान्य घटना नहीं है, बल्कि हो सकता है हमारे किसी दुश्मन देश के प्रोफेशनल्स का षड्यंत्र हो, क्योंकि वे खुद तो चांद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन भारत का चांद पर पहुंचना उन्हें अखर रहा हो, या वे नहीं चाहते कि भारत इतनी तरक्की करे और दुनिया भारत की वाहवाही करे। तो ये राम श्रीवास्तव ने अपनी एक इंटरव्यू में बात कही थी।
अभी मैं ये भी बात करूंगा कि केवल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी हैकर्स ही स्मार्ट, हमारे हैकर्स भी स्मार्ट हैं। लेकिन यहाँ जो डर है, यहाँ जो चिंता है वो ये है कि पाकिस्तान या हमारे दुश्मन मुल्कों के ऐसे लोग जो जिनकी पहुंच, जिनकी सांठगांठ ट्विटर के मुख्यालय में है और जो ट्विटर के गोपनीय दस्तावेजों तक जिनकी पहुंच है, ये तो सब लोग जानते हैं कि ट्विटर पर सारा कंट्रोल किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि पूरे समूह में होता है। तो वो या तो वो पूरा समूह इनमें मिला हुआ है या ये लोग ऐसे समूह में घुसने में कामयाब हो गए हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे, पाकिस्तानी हैकर्स के पीछे, इस पूरे मामले के पीछे क्यों हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खास एडवाइजर और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वाजवा की इस सब मामलों में बहुत सारी विशेषज्ञता है। वे सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी करना, हैकिंग करना, इस सब में वे महारत रखते हैं। इसलिए शक और भी पुख्ता होता है कि बाजवा ही इसके पीछे हो सकते हैं या बाजवा के लोग इसके पीछे हो सकते हैं। पाकिस्तान को इस सब में फायदा यह है कि वो ये दिखा सकता है कि पाकिस्तान के लोगों की पहुंच कितनी लंबी है और वे कहां तक जा सकते हैं।